अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कि रमज़ान में वो कौन से काम हैं जिन्हें अगर नहीं किया तो रोज़ा रखने का कोई भी फ़ायदा नहीं है और अल्लाह ताला बहुत नहीं नाराज़ होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे दोस्तों, रमज़ान का महीना बहुत ही बरकतों वाला होता है और अल्लाह की खूब रहमत बरसती है। रमज़ान पूरे महीनों का सरदार है जिसमें हर मुसलमान शिद्दत से इबादत करता है और पूरे महीने रोज़े रखता है। कहा जाता है कि रमज़ान के महीने में और महीनों से 70 गुना इबादत का सवाब ज़्यादा मिलता है। इंसान पर अच्छाई हावी हो जाती है। इस महीने मुसलमान अपनी चाहतों को तर्क करके सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं। यह महीना सब्र का महीना भी माना जाता है, लेकिन यह बहुत कम लोगों को मालूम होता है कि रमज़ान के रोज़े रखने के अलावा और क्या करना चाहिए, किन बातों का अमल रखना ज़रूरी होता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको इबादत का दुगना सवाब मिल सकता है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि कौन से अमल करने ज़रूरी हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आज रोज़े रखकर वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ी आवाज़ में मेरी चेंज भी देखने को मिलती है। चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, समय पर नमाज अदा करें। दोस्तों, अगर आप रमज़ान के पूरे रोज़े रख रहे हैं लेकिन वक्त पर नमाज अदा नहीं कर रहे हैं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इस्लाम में सबसे पहले नमाज फ़र्ज है और उसके बाद रोज़ा रखना आया है। ऐसे में अगर आप नमाज पढ़ने में सुस्ती करेंगे या वक्त पर नमाज अदा नहीं करेंगे तो अल्लाह इबादत कबूल नहीं करेगा। इसलिए बेहतर है कि आप अजान होते ही नमाज को अदा कर लें। नंबर 2, रोज़ाना कुरान पढ़ें। रमज़ान में सिर्फ रोज़ा रखना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि कुरान की कसरत से तिलावत करना भी बहुत ज़रूरी है। कहा जाता है कि इस महीने में कुरान की तिलावत करने का दुगना सवाब मिलता है, क्योंकि इस महीने में कुरान हमारे नबी पर नाजिल हुआ था। दोस्तों, कम से कम एक ख़त्म कुरान पाक ज़रूर करें। इसलिए रमज़ान के महीने में रोज़ाना कम से कम एक पारा पढ़ने की कोशिश करें, और नहीं तो कम से कम कुछ ही सूरा ज़रूर पढ़ें। तीसरा, इफ्तार में ज़्यादा खाना न खाएं। दोस्तों, पूरा दिन भूखा रहने के बाद जब हम रोज़ा खोलते हैं तो हम इफ्तार में ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लेते हैं, मगर ऐसा करना नहीं चाहिए। क्या पता आपको ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाने से हमारी सेहत को नुकसान पहुंचता है। न सिर्फ हमारा वज़न बढ़ जाता है, बल्कि सेहरी में ठीक से खाया नहीं जाता। इसलिए बेहतर होगा कि आप एकदम से इफ्तार में बहुत सारा खाना न खाएं। चौथा, दुआ ज़रूर मांगें। मेरे अजीजों, हम सब रोज़ा रखते हैं और जब इफ्तार का वक्त आता है तो हमें इसका इल्म ही नहीं होता है कि दुआ भी मांगना है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर रोज़ेदार इफ्तार के वक्त दुआ नहीं मांगता है तो ये वैसे है जैसे मजदूर पूरा दिन काम करने के बाद बिना मजदूरी लिए वापस चला जाए। इसलिए मेरे दोस्तों, इस समय दुआ ज़रूर मांगे, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला रोज़ेदार की दुआ कभी रद्द नहीं करता। ये हमारे लिए एक बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है, तो हम इसको ज़ाया नहीं करें और दुआ ज़रूर करें। अपने लिए नहीं तो अपने घर वालों के लिए, मुसलमान भाइयों के लिए ही दुआ ज़रूर करें। पाँचवा, गरीबों की मदद करें। मेरे दोस्तों, रमज़ान में हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये काम सिर्फ रमज़ान माह में ही करें, बल्कि यह काम पूरे 12 महीने करते रहना चाहिए। लेकिन रमज़ान में ख़ास तौर से इस बात पर गौर करना लाजमी है। कहा जाता है कि इस्लाम में इस बात पर काफ़ी गौर किया गया है और कहा गया है कि जितना हो सके अपने आसपास गरीबों का ख्याल रखें, उन्हें मदद करें और इफ्तारी का सामान भी दें। छठा, गुनाहों से बचें। मेरे दोस्तों, रमज़ान एक बहुत ही पाक महीना है जिसमें अल्लाह की खूब रहमत बरसती है। इसलिए इस महीने में हमें भी गुनाह करने से बचना चाहिए। यह तो हम सभी को मालूम है कि गुनाह करने से अल्लाह और उसके रसूल
नाराज होते हैं। रोज़ा सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है, ये पूरे जिस्म का रोज़ा होता है। इसलिए अपनी निगाह, ज़बान और बुरे कामों पर लगाम दे और कम से कम दूसरे को तो कभी गलत बात बोले ही ना। 7वां, ज़कात अदा करें। रमज़ान में जितनी हो सके ज़कात अदा करें, इससे हमारी आमदनी में बरकत और इजाफा होता है। बता दें कि अल्लाह ने इंसान की आमदनी में से एक हिस्सा यानी 40वां किसी फ़कीर या ज़रूरतमंद को देना ज़कात कहलाता है। इसके अलावा ज़कात उन लोगों को दी जाती है जिसकी आमदनी अपने कुल खर्चे से आधी से भी कम है। जैसे अगर किसी शख्स का खर्च 25,000 है और उसकी आमदनी 10,000 है तो आप इस शख्स को ज़कात दे सकते हैं। 8वां, तहज्जुद की नमाज भी पढ़ें। वैसे तो तहज्जुद की नमाज नफल है जो रात में फज्र की अजान से पहले अदा की जाती है। इसका मतलब होता है कि रात की इबादत। कहा जाता है कि तहज्जुद की नमाज के बाद अगर कोई दुआ मांगी जाती है तो ज़रूर कबूल होती है। ऐसे में हम अपनी इबादत की लिस्ट में तहज्जुद की नमाज को शामिल कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जितनी हम तहज्जुद की नमाज पढ़ेंगे अल्लाह ताला हमसे उतना ही ज़्यादा खुश होगा। 9, माँ बाप की खिदमत करें। माँ बाप की खिदमत करना बहुत ही सवाब का काम है। माँ अगर जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाज़ा है। वालिदैन की खिदमत हमेशा ही करनी चाहिए, लेकिन रमज़ान में इसका सवाब दुगना बढ़ जाता है। इसलिए जितना हो सके अपने माँ बाप की खिदमत करें और इज्जत देना सीखें। अगर आप बाहर रहते हैं और अपने माँ बाप को वक्त नहीं दे पाते तो इस रमज़ान ज़्यादातर वक्त उनके साथ बिताएं। इस रमज़ान में ये काम ज़रूर करें और अपनी इबादत को दुगना कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। खुदा हाफिज।